देखिए, हम लोग कूलाम्स के नियम के बारे में बात करेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम क्या है, इसका हम डेरिवेशन भी समझेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके। देखिए, कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, लगने वाला बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। मान लेते हैं हमारा एक ये बिंदु है और दूसरा ये बिंदु है, दो बिंदु हैं। देखिए यहाँ पर ये दो बिंदु हैं। इस बिंदु का एक आवेश है जिसका हम आवेश कहते हैं ये Q1 आवेश है, क्योंकि आवेश को हम सामान्यतः ये समझते हैं कि एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, प्लस माइनस। पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। ये दो आवेश हैं। इनका अगर हम मिड पॉइंट देखेंगे तो कुछ यहाँ पर लगभग जाएगा। मिड पॉइंट अगर ये 0 है, मान लेते हैं 0 है, तो इस मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा और एक दूसरे से बीच की जो दूरी है उसको हम r मीटर मान लेते हैं। यानी एक दूसरे से बीच की जो दूरी है उसको हम r मीटर एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो r मीटर की दूरी है। हम ये देखते हैं कि देखिए, आप थोड़ा आवेश के बारे में, अगर प्लस और प्लस आवेश अगर एक पास में है तो यह आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। यानी सेम प्रकार के अगर आवेश हैं तो उसमें प्रतिकर्षण यानी दूर हटना। अगर माइनस प्लस अगर आवेश है तो इसमें आकर्षण रहेगा, यानी अट्रैक्शन क्रिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। अगर हमारे माइनस माइनस अगर आवेश हैं तो क्या होगा, ये भी प्रतिकर्षण जाएगा। यानी सेम प्रकार के यदि आवेश हैं तो उसमें प्रतिकर्षण का बल लगता है, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उसमें आकर्षण का बल लगता है। देखिए, आप जैसे अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, अमीरी गरीबी, तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण। लेकिन अमीर अमीर के प्रति प्रतिकर्षण की भावना रहेगी। इसी तरह से हम बात करेंगे जैसे प्लस और माइनस, एक आवेश अगर प्लस है दूसरा माइनस है तो आप बताइए क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा ना, क्योंकि विपरीत आवेश हैं। प्लस माइनस विपरीत, ये माइनस प्लस विपरीत, तो विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण का बल लगता है, और जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनके मध्य में आकर्षण का बल लगता है। जो समान प्रकार के आवेश हैं उनमें प्रतिकर्षण लगता है। इसको मिटा देते हैं। अब इसी पर हम बात करेंगे कि कूलाम्स का नियम है क्या, ये भी इसी बातों पर आधारित है। देखिए, कूलाम का नियम हमने एज्यूम किया कि एक आवेश हमारा ये रहा होगा, एक आवेश ये रहा होगा। इस आवेश का नाम हम Q1 देते हैं, दूसरे आवेश का नाम Q2 देते हैं। मध्य की दूरी यानी r मीटर की दूरी पर ये आवेश रखे हुए हैं। तो हम बात ये समझ चुके हैं कि क्या यहाँ पर आकर्षण है और कैसे प्रतिकर्षण होते हैं। मान लेते हैं एक प्लस का चार्ज रहा होगा, एक माइनस का चार्ज रहा होगा, तो हम ये कहते हैं कि इन आवेशों के मध्य, देखिए यहाँ पर इन आवेशों के मध्य या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण। तो यानी हमारी परिभाषा भी बनती है कुछ इस तरह से कूलाम के नियम के अनुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी हम कहते हैं कि हमारे आवेश क्या हैं, देखिए Q1 Q2 दो आवेश हैं। देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं, तो यह जो आवेश हैं Q1 और Q2 यानी इनका जो गुणनफल है लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती रहेगा, है ना, क्लियर। इस तरह से रहेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। देखिए फिर से समझिए,
जो भी आवेश हैं उन आवेशों का गुणनफल जो भी बल लग रहा हो, चाहे आकर्षण लग रहा हो चाहे प्रतिकर्षण लग रहा हो, उसके ये अनुक्रमानुपाती रहेगा। यानी दो स्थिर, इसकी परिभाषा क्या होती है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण अनुक्रमानुपाती रहेगा। तथा अब दूसरी सेकंड लाइन यहीं शुरू होती है परिभाषा में, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्तर क्रमानुपाती होता है। देखिए बीच की दूरी क्या, r मीटर है, तो हम यहाँ पर दूसरी लाइन में कहेंगे कि f इज द प्रोपोर्शनल टू बीच की दूरी के, बीच की दूरी और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्तर क्रमानुपाती। यानी बीच की दूरी क्या है, r है, दूरी के वर्ग के यानी स्क्वायर कर दिया, वर्ग का मतलब स्क्वायर, व्युत्तर क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, यानी इसलिए 1 में लिखा हुआ है, 1 यानी f अनुक्रमानुपाती 1/r²। जब कोई राशि बटे में होती तो उसको व्युत्तर क्रमानुपाती कहते हैं, और जो सिंपल सीधे रहते हैं उसे हम अनुक्रमानुपाती ही कहते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को हम मिला देते अगर हैं, मिलाने पर हमारा व्यंजक बन जाएगा। देखिए f 2 बार लिखा, आप 1 बार ही लिख लीजिए, अनुक्रमानुपाती लगा हुआ लगा लीजिए 1 बार ही। क्या है यहाँ पर Q1 और Q2 और बटे में क्या है r² है ना, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती के निशान को अगर हम हटाएंगे, देखिए किसी को अगर हटाएंगे तो किसी को लगाएंगे, यानी कुछ हटाएंगे तो कुछ लगाना पड़ेगा। तो अगर इसको हटाते हैं तो इसकी जगह पर एक नियतांक फिक्स वैल्यू होती है, उसका मान है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यानी इसको हटाएंगे तो ये अनुक्रमानुपाती के स्थान पर ये हमारी एक नियतांक नियत वैल्यू होती है, इसे हम लगा देंगे और इसके बाद जैसा सेम लिखा हुआ लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कूलाम्स नियम। कूलाम्स नियम का ये व्यंजक भी हो जाता है कि इस तरह से कूलाम्स नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्तर क्रमानुपाती होता है। और समीकरण नंबर 1 ऐसे लिख दिया हमने, ये समीकरण नंबर 2 हम लिख देते हैं और उसके बाद अनुक्रमानुपाती दूसरे के हैं, लिख दिया है Q1/Q2 बटे में क्या है r²। अगर हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो इसकी जगह पर एक नियतांक की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। तो ये बात यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी मेंशन कर देते हैं, जहां इसकी जो वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये एक फिक्स वैल्यू होती है, इस अनुक्रमानुपाती की एक फिक्स वैल्यू होती है। यानी इसको पढ़ते क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। तो ये हमारा कूलाम्स का नियम हो गया है, महत्वपूर्ण भी हमारे लिए है और इसे हम याद भी रखेंगे। अच्छा रख करते हैं, इसके बाद मिटा देते हैं। अच्छा इसके बाद हम जो देखेंगे वो इसी के हम न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को भी देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे किस तरह से लगाएंगे। बहुत ही आसान भी होते हैं न्यूमेरिकल, यानी इस फिजिक्स विषय में, भौतिक विषय में जो हम इनके न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं तो बिल्कुल उसमें मोस्टली यही सूत्र लगता है और इसी आधार पर हम इसे कर सकते हैं। परिभाषा भी इसकी लिख दें क्या कि बुक से भी याद हो जाएगी। चलिए देखिएगा। अच्छा
अब इस पर न्यूमेरिकल देखेगा, आंकिक प्रश्नों को। देखिए ये दिया गया है, कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। एक पहले आवेश की बात कही गई है कि Q1 बराबर 5 गुणे 10 की पावर -6 दिया गया है। देखिए 5 गुणे 5 दिख रहा सभी को, 5 गुणे 10 की पावर -6। दूसरा आवेश दिया गया है Q2 बराबर 6 गुणे 10 की पावर -7। देखिए दो आवेश हमें दिए गए हैं, दो आवेश दिए गए हैं। इन आवेशों के मध्य की जो दूरी है r बराबर 4 सेंटीमीटर भी आपको दी गई है। ज्ञात क्या करना है, लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए, यानी F ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए F इज क्वेश्चन मार्क। न्यूमेरिकल समझिएगा, बड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल अगर समझ में आ जाएगा तो आप कई ढेर सारे कर सकते हैं। आपको आवेश की मात्रा दी गई है Q1 बराबर, दूसरा आवेश दिया गया है। इन दोनों आवेश जो प्लेस्ड हैं, यानी जो रखे हुए हैं, उनके मध्य की दूरी कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो लगने वाले आकर्षण बल की गणना कीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम एक बात करेंगे, जो ये सेंटीमीटर में दिया गया है इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसको कन्वर्ट टू मीटर। कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये हमारा r बराबर है, तो r बराबर 4 गुणे सेंटीमीटर से मीटर में बदलने का तरीका क्या, 10 की पावर -2 से गुणा कर दीजिए, बस बदल गया। किसी भी दिए गए राशि को यदि अगर सेंटीमीटर में दी गई राशि है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट होता हमारा है। अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। यही कूलाम्स का नियम है और कूलाम्स के लॉ का यही एक्सप्रेशन था हमारा, यही सूत्र भी है। इसी को सीधे यूज करेंगे सभी छात्र, पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बोलिए, इसकी तो एक फिक्स वैल्यू होती है ना, इस स्टेप की फिक्स वैल्यू होती है। इस स्टेप की फिक्स वैल्यू क्या होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, अब देखिए आगे देखिएगा, समझिएगा, जहां ना समझ में स्पष्ट आप पूछ लीजिएगा। Q1 की वैल्यू क्या है, 5 गुणे 10 की पावर -6, समझ में आ रहा है। Q2 बराबर क्या है, देखिए 6 गुणे 10 की पावर -7 बटे में क्या, r²। r की वैल्यू क्या है, 4 गुणे 10 की पावर -2, और इसके बाद क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप भी कर दीजिए। देखिए स्टेप अभी आप केवल समझते रहिएगा, लिखिए भले ना, पहले आप समझ लीजिए बाद में लिखिएगा, क्योंकि जहां ना समझ में आया पूछ लीजिएगा। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा करते जाइए साथ में। ये हमारी लाइन बटे की हो गई। अब देखिए 9 की गुणा अगर हम 5 से करते हैं, 9 बचे 45 हो जाता है, 45 गुणे, और एक स्टेप है 6 लिख लिया। यानी जो पहले हमें हमारी इंडिविजुअल राशियां हैं उनको पहले लेते हैं, 10 की पावर की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। देखिए 9 गुणे 5, 9 बचे 45 हो गया, और गुणे ये 6, 10 की पावरों का अरेंजमेंट समझिए क्या है। ये तो 10 की पावर 9 है ना, 9 हो गया। अब देखिए एक हमने तरीका मैथमेटिक्स में कक्षा 8-9 की गणित में पढ़ रखा है। क्या तरीका था कि यदि किसी का आधार समान होता है, यदि किसी का आधार समान होता है तो उसकी पावरें या तो जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। अब देखिए समझिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। 10 देखिए यहाँ पर भी है, समझने वाली बात है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। तो हमने क्या किया, 10 को एक बार ही लिख लिया, उसकी पावर क्या 9 थी, लिख लिया हमने। बस इसी के साइड में चलते जाइए। क्या है, माइनस का 6 है, माइनस का 7 है। आप बोलिए डायरेक्ट में 7 और 6 13 हो जाएंगे, तो 13 माइनस के हैं तो माइनस के तो रहेंगे, तो ये हमने 13 लिख लिए इस तरह से। देखिए देखिए बहुत इजी हो गया आपका, बहुत ढेर सारे स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे आपको। इसके बटन देखिए, बोलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 होता है या नहीं, 4 चौको 16 गुणे 10 की पावर देखिए 2 दूनी 4, 10 की पावर 4, माइनस में थी माइनस में ही लिख लिया। अब थोड़ा सा इसको और हल करिए। देखिए यहाँ पर
कुछ अगर काटना चाहेंगे तो कट भी जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप भले ना काटिए, आप पहले सीधे चलते जाइए, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। 45 की 6 से गुणा करनी थी, अब आप यहाँ पर लिखते हैं 45 गुणे 6 बटे में क्या है 16। यानी पहले हमने संख्याओं की समस्याओं को समझ लिया है। 45 गुणे 6 बटे में क्या है 16। अब आप देखिए 10 की पावर की थोड़ी बात कर लेते हैं। 10 की पावर क्या है, 9 में से 13 घटाएंगे आप, ध्यान दीजिए 9 में से 13 घटाएंगे, बोले माइनस का 4 बचेगा या नहीं बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, 9 में से 13 घटाएंगे। हाँ देखिए बात ये होती है, हम मैथमेटिकली तरीके से बोल रहे हैं, वैसे 13 से ही 9 घटता है, 13 से ही 9 घटता है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस का 9 है और ये माइनस के 13। तो चाहे आप ऐसे कहिए कि जो संख्या बड़ी हो, संख्या कौन सी बड़ी है 13, तो संख्या जो बड़ी है चिन्ह हमेशा उसी का लगता है, चिन्ह उसका लगाया। अब आप 13 से 9 घटा लीजिए तो कितना 4 बचेगा, बात वही आ जाएगी। अच्छा आप बोलिए 10 की पावर -4 जो थी नीचे बटे में थी ना, इसको आप अगर ऊपर ले जाएंगे तो आपने पढ़ रखा है कि पावर में जो साइन है, जो भी निशान माइनस प्लस है वो बदल जाएगा। 10 की पावर -4 को आप ऊपर ले जाओगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस में 4 हो जाएगा। अच्छा बोले 10 तो ऊपर लिखा ही बेस के रूप में, तो सीधे आप +4 ही लिख दीजिए यहाँ पर, बस सिंपल सा हो गया आपका। अब आप देखिए थोड़ा सा कैसे आप लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 45 पहले गुणा कर लेते हैं, 6 पंचे 30 का 0 हो गया, हासिल 3 बचता है, 6 चौक 24, 24 और 3 27 हो जाता है, बटे में क्या है 16 था ही, गुणे 10 की पावर बोलिए आप कितना, 4 में से 4 गए, 0 बचेगा या नहीं बचेगा। किसी की पावर यदि शून्य होती उसकी वैल्यू 1 होती है, ये नोट कर लेंगे आप, ये नोट करने वाला पॉइंट है। चाहे यक्ष की पावर शून्य हो उसका भी मान 1 होता है, और चाहे 100 की पावर भी शून्य हो उसका भी मान 1 ही होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो आप देखें क्या आपका आ गया 270 बटे में 16 और गुणे 1, तो 1 का मतलब तो कुछ ही नहीं होगा इसमें। तो यानी क्या है कि 16 से 270 को आप भाग कर लेंगे साधारण नियमों से और आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या करना है कि 16 से, देखिए ऐसे करना है, 16 से 270 को भाग कर लेंगे आंसर, तो इसको सभी लोग कर सकते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको न्यूटन में ही लिखेंगे, तो इस तरह से आप भाग करके इसे हल कर सकते हैं, ये आप कर लेंगे, सभी लोग इसको नोट भी कर लेंगे।